8,000 अनसुलाइड सैनिकों को पाने के लिए पहली बार अपने एक ड्रैगन को सौदे में इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि एक ड्रैगन की ताकत किसी देश की सेना जितनी मानी जाती थी। फिर भी डेनेरीज ने अपने ड्रैगन को सौंप दिया और बदले में उसे एक कोड़ा मिला जो इन सैनिकों के मालिक होने का प्रतीक था। डेनेरीज ने कोड़ा लेकर सैनिकों को आदेश देना शुरू कर दिया। सभी सैनिक उसकी बात मानने लगे। उधर उसका ड्रैगन जो अब नए मालिक के पास था चिल्ला रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका नया मालिक चिढ़ गया और एक अजीब भाषा में डेनेरीज को गालियां देने लगा। यह सोचकर कि डेनेरीज उसे समझ नहीं पाएगी, लेकिन डेनेरीज सब समझ गई और उसने साफ कहा कि वो वैलेरियन भाषा जानती है क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। इसके बाद डेनेरीज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन सभी मालिकों को खत्म कर दें जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाकर सख्त ट्रेनिंग दी थी। आदेश मिलते ही सैनिकों ने अपने मालिकों को मार डाला। ड्रैगन ने भी आग उगलकर सौदे वाले मालिक को जला डाला। डेनेरीज ने उन सैनिकों से कहा कि वे अब आजाद हैं, चाहे तो जा सकते हैं या उसके साथ रहकर दूसरों को भी आजाद कर सकते हैं। लेकिन किसी ने भी जाने का फैसला नहीं किया। सबने उसका साथ देना चुना। डेनेरीज ने फिर कोड़ा जमीन पर फेंक दिया क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद डेनेरीज ने देखा कि रास्ते में बहुत सारे बच्चों को सूली पर चढ़ाया गया है। वह यह देखकर बहुत परेशान हुई और फैसला किया कि वह इन सब बच्चों की मौत का बदला लेगी। वह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ी और अगली गुलामों की बस्ती की ओर गई। वहाँ के अमीर लोग उसकी सेना को देखकर डरने की बजाय मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपनी तरफ से एक सैनिक भेजा जिसने खुले में पेशाब कर डेनेरीज का अपमान किया। जवाब में डेनेरीज ने अपना योद्धा भेजा जिसने उस सैनिक को हराया। फिर डेनेरीज ने शहर की दीवारों के पास खड़े गुलामों को बताया कि वो दुश्मन नहीं है बल्कि उन्हें आजाद करवाना चाहती है। उसने उन्हें दिखाया कि जिन बच्चों को मारा गया था उनके पैरों के बेड़ियों को उसने तोप से शहर में फेंका। रात के समय डेनेरीज की सेना ने चुपचाप शहर में जाकर गुलामों को हथियार दिए और कहा कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े। अगली सुबह गुलामों ने अमीरों को घेर लिया और मार दिया। बाद में डेनेरीज ने उन अमीरों को भी सूली पर चढ़ा दिया जैसे उन्होंने बच्चों को चढ़ाया था। डेनेरीज अब उस शहर की रानी बन गई थी, लेकिन जल्द ही उसके ड्रैगन ने मवेशियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक चरवाहा उसके पास आया और जलाए गए जानवर दिखाए। डेनेरीज ने उसे 3 गुना मुआवजा दिया। लेकिन जब एक आदमी अपनी जली हुई 3 साल की बच्ची की लाश लेकर आया तो डेनेरीज को एहसास हुआ कि वह अब अपने ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने फैसला किया कि बाकी 2 ड्रैगन को जंजीर में बांधेगी। वह उन्हें एक अंधेरे तहखाने में ले गई, खुद ही उन्हें जंजीर पहनाई और वहाँ बंद कर दिया। ड्रैगन चिल्लाते रहे लेकिन डेनेरीज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद जब डेनेरीज एक अखाड़े में थी तो कई हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। उसके रक्षक मारे जा रहे थे और वह बच नहीं पा रही थी। तभी उसका बड़ा ड्रैगन वहाँ आ गया, दुश्मनों पर हमला किया और डेनेरीज को बचा लिया। डेनेरीज ने उसे गले लगाया और पहली बार उस पर बैठकर उड़ने की कोशिश की। ड्रैगन ने उसकी बात मानी और उड़ गया। बाद में जब डेनेरीज की सेना ने लैनिस्टर सेना से लड़ाई की तो ड्रैगन ने दुश्मन के हथियार और सैनिकों को जला दिया। लैनिस्टर सेना पूरी तरह हार गई। डेनेरीज ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ सत्ता नहीं चाहती बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती है। बहुत कम सैनिकों ने उसकी बात मानी, बाकी ने इनकार कर दिया। तब उसने कुछ को जलवा दिया और बाकी भी घबराकर झुक गए। इस तरह डेनेरीज ने ड्रैगन की मदद से एक और जीत हासिल